पड़ोसी हैं उनसे आप मुस्तकिल तौर पे अलहदा तो नहीं रह सकते हैं। 22-23 महीने पहले बाहमी तिजारत का सिलसिला टूटा था और अब अगर वो बहाल हो रहा है तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। हमें समझता हूँ मैं कि गैर जज्बाती अंदाज में इस मामले पे गौर करना चाहिए। अपोजिशन ज़ाहिर है वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग करती है। जब भी कोई भी भले हुकूमत में और कोई भी अपोजिशन हो, अपोजिशन के तौर पे उन्होंने अपना उनका कारोबार ही होता है कि हर हुकूमती फैसले पे एतराज़ करेंगे और ख़ुद पार्टियों के अंदर भी जो हुक्मरान जमात होती है उसके अंदर भी मौजूद होते हैं लोग ऐसे जज्बाती जो इन मामलात को सिर्फ एक ही आंख से देखते हैं। हालांकि दुनिया भर में अब यह कि जब सोवियत यूनियन और मगरबी ममालिक के दरमियान बदतरीन ताल्लुकात है, उस वक्त भी सोवियत यूनियन से गैस यूरोप को फराहम की जा रही थी। इस वक्त भी साइबेरिया के कुओं से रूस के जो साइबेरिया के कुएं हैं वहाँ से गैस पहुँच रही है यूरोप। मतलब यूरोप के रूस पर शदीद तर एतराज़ात के बावजूद अमेरिका में यूरोपीय ममालिक ने उसके साथ अपने गैस के मामलात मुनक़ते नहीं किए हैं। और इसी तरह कई और ऐसी मिसालें हैं जहाँ पे तिजारती ताल्लुकात जारी और सारी रहते हैं। हम अफ़गानिस्तान के साथ मिसाल के तौर पे काफ़ी अरसे से एक ट्रैक 2 का काम कर रहे थे। उसमें भी बार बार ये एक मुतालबा सामने आता था कि आप सियासत को और तिजारत को अलग अलग रखें ताकि दोनों तरफ के लोग और दोनों तरफ के ताजिर मुतासिर ना हो, उनके मफादात पे कोई ज़रब ना पहुँचे। तो इसी तरह अगर अभी चाहे भले किसी भी बैरूनी असरात के बायस अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात अगर किसी हद तक बहाल होने की तरफ जा रहे हैं तो उसमें मेरा ख्याल है हमें कोई बहुत ज़्यादा लेतो लाल से पसो पेश से काम नहीं लेना चाहिए। बहरहाल अगर भारत से हमें चीज़ें मिलती हैं तो इधर से भी कोई चीज़ें शायद एक्सपोर्ट की जा सकें और उससे कतई नज़र दुनिया भर में जो तासुर जाएगा वो यही है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है वो कम हो गई है। गुल साहब आपने जो मिसालें दी वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर जरा थोड़ा सा मामला तब्दील हो जाता है क्योंकि हमारे एक तो बराह रास्त दुश्मनी का तो मामला अपनी जगह पे है, लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन तो कश्मीर है और फिर जो वहां पर मजालिम है और जो तमाम तर वो चीजें हैं। आज भी जो वुज़रा ने काबीना में बात कही है उन्होंने यही बुनियाद बनाई है कि कश्मीर के मामले को किसी हद तक आप सेटल डाउन करें, फिर आप जो मर्जी करें। तो यहाँ पे जरा थोड़ा सा मामला मुख्तलिफ नहीं हो जाता जब कश्मीर की बात आ जाती? नहीं, मैं नहीं समझता कोई बहुत मुख्तलिफ मामला है। ताइवान को चीन अपना 32वां 33वां सूबा कहता है आज भी और उस पे उन्होंने उसको तस्लीम भी नहीं किया। खुद अक़वाम मुत्तहिदा में उसमें भी उसकी रुकनीत की मुखालफत की। लेकिन इस वक्त ताइवान के बहुत बड़े सरमायाकार ग्रुप जो है वो चीन के अंदर मौजूद हैं, कारोबार कर रहे हैं। तो हमें भले कश्मीर हो जो मर्जी हो, और ये भी याद रखना चाहिए कि इस मुल्क में आज तक जितना बिगाड़ आया है, इस मुल्क की जितनी बैरूनी ममालिक में बदनामी हुई है, उसकी बुनियादी वजह भी कश्मीर के साथ जुड़ी हुई हमारी पॉलिसियां हैं। चाहे वो अफगान तालिबान थे, चाहे कश्मीरी तालिबान थे, मुजाहिदीन थे, उनके साथ हमारे जो रवाबित थे, उसकी वजह से ये मुल्क दुनिया भर में 1994-95 से बदनाम होता रहा है। और इसमें ये तो सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, लिहाजा इसमें सबको सोचना चाहिए ज़रा सा कि कश्मीर की वजह से इस मुल्क का क्या हशर हुआ है। और कश्मीर जब उसको उनके हुकूक की खातिर हमें बिल्कुल बात करते रहनी चाहिए, जहाँ जहाँ मुमकिन हो शोर उठाना चाहिए। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए हमें कि कश्मीर को भारत ने एनेक्स कर लिया है, आर्टिकल 370 और 35 उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उसके बाद बहुत सारे डोमिसाइल के कवानीन भी तब्दील कर दिए हैं। लेकिन किसी एक मुल्क ने अमेरिका यूरोप को तो छोड़े, मुसलमान मुल्कों में से भी किसी ने भारत की मजम्मत नहीं की, भारत से इन इक़दामात की वापसी का मुतालबा नहीं किया है और ना ही अमेरिका से उसकी कोई मजम्मत आई है। लिहाजा हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम अकेले ही कश्मीर करके इस मुल्क की जड़ें मजीद खोखली करते जाएंगे, इस मुल्क को मजीद तन्हाई का शिकार करते चले जाएंगे, जबकि वो ममालिक जिनके साथ हम दोस्ती का भरम भरते हैं, उसमें अक्सर मुसलमान वाले भी शामिल है, वो बढ़ के मोदी सरकार को गले लगा रहे हैं। राइटली सेड। सोलंकी साहब, जो बातें गुल साहब ने कही हैं ये बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं और प्रैक्टिकल अप्रोच किसी की भी यही होगी।
लेकिन एक जज्बात का अंसर भी हमारे अंदर बड़ी हद तक मौजूद है। आप भी क्या समझेंगे जो आज बुजरा ने जो बातें कही वो जज्बात में कही, या इससे बढ़कर भी कुछ है, या वो एक प्रिंसिपल उनका स्टांस है जो कश्मीर को लेकर उनका मौकिफ है? हाउ डू यू सी द होल सिचुएशन? देखिए, कल जब इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये फैसला किया चीनी और कपास दरामद करने का, तो वो भी इसी हुकूमत का फैसला था। और जब आज उन्होंने तब्दील किया तो वो भी 24 घंटे के अंदर ये वही हुकूमत है। इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये जो दरामद का जो फैसला था, वजीर आजम की जो हिमायत है और मंजूरी है, उसके बगैर ये वहां जा ही नहीं सकता था। क्योंकि इस वक्त तिजारत के वजीर जो है वो इमरान खान खुद है, रजाक दाऊद तो पूरी तरह से वजीर नहीं है, तो वो वहां जा ही नहीं सकता था। और इतने हसास मामले पर ये हो ही नहीं सकता था कि इस हुकूमत की मर्जी के बगैर इमरान खान के नाक के नीचे से ये हो जाए। अब जो इन्होंने